किताब में महल के इतिहास का विवरण था। उसमें लिखा था कि महल के पिछले मालिक ने कई निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई थी ताकि वो अमर हो सके, लेकिन वो खुद एक शक्तिशाली आत्मा का शिकार हो गया जिसने उस महल को भी श्रापित कर दिया। यहाँ लिखा है कि महल की आत्माएं अभी भी यहाँ बसी है और जो भी इस महल में आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो ये सब सच है? हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। अरे सुमन, तुम भी ना, ऐसे कैसे तुम किसी भी काल्पनिक कहानी पर विश्वास कर सकती हो? तुम मेरी बात मानो और यहाँ से बाहर चलो। हम किसी और दिन आकर यहाँ के रहस्य की खोज कर लेंगे, पर भगवान के लिए अभी यहाँ से चलो। ठीक है बाबा, तुम्हारी बात मान भी लेते हैं और अभी यहाँ से चलते हैं और फिर किसी और दिन यहाँ आएंगे। क्यों दोस्तों, चलिए फिर अभी यहाँ से। ठीक है, जैसे तुम सब डिसाइड करो, यहाँ से चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वे अब महल के अंदर फंस चुके थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो रहे हैं? चारों दोस्त एक दूसरे की ओर डर के मारे देखते हुए एक साथ रहने की कोशिश करने लगे, लेकिन महल ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। दीवारों से भयानक चेहरे उभरने लगे और वे चारों को डराने लगे। हमें कुछ करना होगा, यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सुनो, हमें नीचे के तहखाने में जाना चाहिए, शायद वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। वे सभी नीचे के तहखाने की ओर बढ़े। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। चारों दोस्तों ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पायल की चीख सुनाई दी। उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई और वो नीचे गिर गई। तीनों दोस्तों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गहरे गड्ढे में जा गिरी। पायल, तुम ठीक तो हो? लेकिन पायल की कोई आवाज नहीं आई। तीनों दोस्त डर और अविश्वास में थे। पायल का गायब होना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था।